सर, जीएसटी की रेट रिवाइज हुई है तो आपका कारोबार है, इससे क्या असर मानते हैं, ग्राहक का क्या फायदा है? ग्राहक का फायदा है जी, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी घटाया है एफएमसीजी पर, डेयरी प्रोडक्ट पर, और जो मेरी लाइन की आइटमें हैं उसमें काफी लोगों मतलब फर्क पड़ेगा। डायपर हैं वो सस्ते हो गए। आज से ही हमने शुरू कर दी बिलिंग उसकी कम रेट में जीएसटी घटाकर, उसका सीधा कंज्यूमर को फायदा जाएगा। अब बाजार में जैसे सारे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई, कल ही बात हुई है, सारे उसको आज से नए रिवाइज रेट पे बिल कर रहे हैं। और कंपनी को भी सबसे हमें हिदायत आ गई भी, जो नई उनकी पीटीआर आ गई, प्राइस टू रिटेलर बोलते हैं जिसे हम, वो घटा के ही है और घटा के ही दे रहे हैं। हम बिलिंग शुरू कर दी हमने आज से, उसका डायरेक्ट फायदा जाएगा कंज्यूमर को बिल्कुल। दशहरा और दिवाली से पहले इस तरह का हुआ है, इसका नहीं, इसका गवर्नमेंट ने बड़ा सोच के काम किया है एकदम। दशहरा जैसे मतलब आज से श्राद्ध खत्म हो गए, नवरात्र शुरू हो गए, तो लोगों की परचेजिंग शुरू हो गई आज से, तो उसका आज ही इनको बेनिफिट मिलेगा। आज से उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को, कंज्यूमर को। सरकार ने जीएसटी के रेट रिवाइज किए हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं लखविंदर सिंह औलख हरियाणा से। जो सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था, उसमें कई बार संशोधन किए। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी, कल मैं 18 मिनट का उनका जो है बयान सुन रहा था, तो उसमें इन्होंने बहुत प्रशंसा की भी हम एक बहुत बढ़िया पहल करने जा रहे हैं। तो लगाया भी इन्होंने, तो अंग्रेजों ने तो लगाया नहीं था, हटाया भी इन्होंने। अब रही किसान को राहत की बात। किसान को आंकड़ों का जरूर हेरफेर है, राहत नहीं है। सबसे पहले ट्रैक्टरों की बात करें या दूसरी करें, इन्होंने 12% से 5% किया है, तो उतने ट्रैक्टर एजेंसियां रेट बढ़ा देंगी, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी, किसान को जो खेत जोतने के लिए डीजल की जरूरत है, तो डीजल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी एक नेशन एक टैक्स, तो जो डीजल और पेट्रोल है उसको क्यों भूल जाते हैं, उसके ऊपर भी करें। और सबसे बड़ी बात, जो किसान के खेतों में यूज होती है, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड की मार्केट है। 38,000 करोड़ रुपए की लगभग इंडिया में पेस्टिसाइड की मार्केट है, उसका टैक्स 18 का 18% रखा है। बायो फर्टिलाइजर में पहले भी 5% था, वो इक्का दुक्का 12% में थी, उसको 5% में कर दिया। तो किसान को कोई विशेष राहत नहीं मिली है। तो किसान के जो पेस्टिसाइड यूज होने उस पर टैक्स का फर्क नहीं पड़ा है, जो उसने इम्प्लीमेंट लेने हैं उस पर चलो थोड़ा बहुत पड़ा है फर्क। लेकिन किसान को अगर सच में राहत देना चाहते हैं तो किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाए, और जो जीएसटी है, जीएसटी जो किसान के यूज होने वाली पेस्टिसाइड है उस पर भी माफ होना चाहिए, जो किसान डीजल खेत में प्रयोग करता है। और एक राजेंद्र जी, बड़ी बात यह है, जो मोबिल और ग्रीस है वो डिफेंडर में 5 करोड़ की कार में वही डलता है, और ट्रैक्टर जो किसान का खेत जोता है जहाँ उसकी ट्राली है उसमें भी वही लगना है। तो उसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसा का वैसा रखा है। तो ये आंकड़ों का खेल है, इसको बीजेपी सरकार एक त्योहार की तरह मना रही है। ये अनावश्यक जो है व्यापारियों के ऊपर भी, पूरे का पूरे व्यापारी इससे हताश है, क्योंकि हर 20 दिनों बाद 15 दिनों बाद उनको जीएसटी की कभी रिटर्नें भरनी पड़ती है। तो इसको अगर सरल करना चाहते हैं तो जो पहली मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर टैक्स लगा के आगे टैक्स जो नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट रिवाइज किए, इसका इम्पैक्ट की सेल पे क्या असर देख रहे हैं? पहले तो सभी किसान भाइयों को इस नवरात्रे के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो। और सरकार ने बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है किसान भाइयों को, जिससे कि जो ट्रैक्टर की बेस वैल्यू होती है, बेस कीमत होती है, उस पर 7% का जीएसटी कम हो चुका है। और सरकार का ये बेहतरीन तोहफा किसान भाइयों को बहुत पसंद आ रहा है, और इससे ट्रैक्टर की सेल में पिछले साल से काफ़ी इजाफा हो रहा है, और किसान भाइयों को इसका लाभ भी मिल रहा है। और हर ट्रैक्टर पे अलग अलग कीमत रहती है, जिस पे अलग अलग जीएसटी कम होती है। और जीएसटी पहले जो कि 12% दी जाती थी, अभी किसान भाइयों को वो जीएसटी सिर्फ 5% ट्रैक्टर के ऊपर अदा करनी पड़ती है। और चाहे वो ट्रैक्टर लें, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी यंत्र अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे जीएसटी जो है अभी सरकार की तरफ से 7% होने की वजह से ट्रैक्टर की सेल का इजाफा पिछले कई सालों की अगर तुलना करें तो इस साल बम्पर रहने वाला है।